टेंथ के लिए फिजिक्स का पेपर सबसे डिफिकल्ट रहा है और इसकी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए ही इसके पैटर्न के साथ साथ जो मार्किंग स्कीम है, टीचर कैसे मार्क्स देंगे और टॉपिक वाइज वेटेज को क्लियर करने की बात यहाँ पर की गई है कि कैसे टॉपिक वाइज वेटेज होंगे। तो यहाँ पर डिटेल देख लीजिए कि आईसीएसई क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन पैटर्न और मार्किंग स्कीम 2025 है, इसमें फिजिक्स का पेपर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अक्सर टाइम की कमी हो जाती है और समय की कमी के साथ साथ स्टूडेंट है जो कि इस पेपर को ठीक ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उससे साइंस स्ट्रीम में उनका मार्क्स गड़बड़ हो जाता है। इस बार 2025 में इसके वैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग और फंडामेंटल कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को डाला गया है, वो बताता है कि स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा निराश नहीं हो। यहाँ पर स्ट्रक्चरल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करते हैं और बैलेंस थ्योरी को भी अप्लाई करते हैं, मतलब कि वे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ साथ जो भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस समय यहाँ पर जो इन्फो आपको मिल रहे हैं उनको यदि आप यूज करते हैं तो बहुत हद तक 2025 में है कि आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे, मार्किंग स्कीम होंगे और टॉपिक वाइज वेटेज होगा, स्टूडेंट के हेल्प के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आप 100% मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात इस वीडियो की है और इसके लिए आप देख लें जो है सो सबसे पहले आप क्लास 10th आईसीएसई 2025 के लिए याद रखने हैं 2025 के टॉपिक वाइज वेटेज और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। आप कहेंगे तो वीडियो का लिंक है मैं दे दूंगा और इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। जो भी स्पेसिमेन सैंपल पेपर, स्पेसिमेन पेपर है सीआईएससी के अप्रैल के बाद से जितने नोटिफिकेशन आए हैं, स्कूलों को सर्कुलर दिए गए हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस को शो किए गए, स्कूलों को बेचे गए स्टडी मटेरियल है, उन सभी को कंक्लूड करने के बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। या इसमें आपके 16 से 18 मार्क्स तक के क्वेश्चन रहेंगे, बताया जा रहा है मैक्सिमम 19 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें लॉ ऑफ मोशन से टाइप ऑफ फोर्स और कंसेप्ट ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे डिटेल हैं। सेकेंड चैप्टर आपका लाइट होगा, लाइट में 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन होंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर है। अब आप बात कर लीजिए साउंड से, तो साउंड से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर 11 से 18 मार्क्स तक के हो सकते हैं, बढ़ा दिए जाए सीआईसी के द्वारा, लेकिन 10 मार्क्स 100% श्योर है। यहाँ पर नेचर ऑफ साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेजोनेंस, ये सारे डिटेल आपको दे दिए जाएंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ साथ 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 ही मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स तक के जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट, ओम लॉ, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इंडक्शन, ये सारे जानकारियां आपको दी जाएंगी। ये वीडियो और भी मुझे 1:13 पर मिला है और यह जो है मैं आपको दे रहा हूँ। हीट चैप्टर से आपके 10 से 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन हो सकते हैं और इसको लेकर आपको थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्पेसिफिक कैपेसिटी है, लेटेंट हीट है, इन बात को ध्यान रखें। मॉडर्न फिजिक्स से 7 मार्क्स 5 to 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर रेडियो एक्टिविटी है, फिर कंसेप्ट है, तो इन सब को देख लेंगे। अब आप सोचिए कि इतने मार्क्स तक के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आपके जो 6 क्वेश्चन होंगे 2 सेक्शन में बटे होंगे, पहला शॉर्ट आंसर वाला, दूसरा लॉन्ग आंसर वाला। पहला नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी करता है, 4 to 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 2 मार्क्स के हो सकते हैं, 40 मार्क्स तक कैसे हो जाएंगे और यहाँ पर 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 40 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल आपके जो थ्योरी पेपर होंगे 80 मार्क्स के होंगे। इंटरनल असेसमेंट में जो प्रोजेक्ट वर्क अभी चल रहे होंगे या चलेंगे और 20 मार्क्स के, ओवरऑल 100 मार्क्स पर होगा। और इंटरनल असेसमेंट के साथ जो जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है ये आप देख लेंगे कि इंटरनल असेसमेंट तो आपके स्कूल से मिलेंगे। इस विषय पर भी एक सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो है कि कैसे स्टूडेंट 20 out of 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं यदि स्कूल ने अभी तक उनको मार्क्स नहीं दिया है तो। अब इस पेपर को आपको 2 आवर और 15 मिनट में सॉल्व करने होगा। 2 आवर पेपर को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त होंगे। सेक्शन ए आपका कंपलसरी है, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, और इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर देने। सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलेंगे, वहां पर ड्राइव क्वेश्चंस होंगे और अन्य सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ईच सेक्शन इज स्ट्रक्चर टू असेस डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशंस इन फिजिक्स। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि मैं काफ़ी फैक्ट के साथ आपको ये वीडियो दिया जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी है।